नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा है साएं साएं सुशासन। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जनता के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब हर गुरुवार को प्रदेश की जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत गुरुवार से हो गई। प्रदेश को सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाने की नीति पर मुख्यमंत्री साय आगे बढ़ रहे हैं और उनकी इस पहल का जनता ने भी बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। इन सब के बीच कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है और उसके अपने आरोप भी हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और दोनों ही दलों का इसको लेकर ये जो गुड गवर्नेंस की तरफ एक पहल है, क्या राय है बीजेपी की, क्या कहना है कांग्रेस का। हमारी सरकार बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा और आज करीब 1500 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं और आज के इस जनदर्शन में कई काम तत्काल में निपटाए हैं और अब जितने भी आवेदन आए हैं सबको टोकन दिया गया है। सब पर मतलब सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी और उसके लिए एक पोर्टल भी जारी करेंगे जिसके माध्यम से वो उसका अपडेट जान सकेंगे। गोलीबारी, चाकूबाजी और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। अपराधी खुलेआम प्रदेश में हथियार लेके घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, इस तरह की घटनाएं घट रही है और सरकार रोक नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसको जवाबदारी देना चाहिए। जनदर्शन लगाने से घटनाएं नहीं रुकेगी। जनदर्शन लगाने के बजाय सरकार को इन घटनाओं पर रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करना चाहिए। चलिए सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ हैं आज राजीव चक्रवर्ती जी, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत करता हूं राजीव जी, और बढ़िया वेशभूषा में सज्जित हैं और बीजेपी का पटका काले रंग के साथ अलग ही छटा बिखेर रहा है। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, धीर गंभीर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एक विनम्र लेकिन दृढ़ मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा होती है, उनका बहुत स्वागत है। अनिल द्विवेदी जी हैं, गंभीर रहते हैं लेकिन भीतर से एक हास्य बोध हमेशा खनकता रहता है उनके भीतर भी। ऐसा नहीं है, चेहरे पर मत जाइएगा, भीतर एक मुस्कुराता हुआ अनिल हमेशा मौजूद रहता है। अनिल जी का भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, जन दर्शन की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर ये मैकेनिज्म, ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो हमेशा बढ़िया नतीजे देती है आरंभ में, बाद में रिव्यू मांगती है और अटेंशन मांगती है। लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ शुरू हुआ जनदर्शन गुरुवार से आगे रफ्तार और पकड़ेगा और इसमें जो मैदानी अधिकारी हैं और जो मंत्रालय के अधिकारी हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो रिव्यू करके मुख्यमंत्री के सामने आए लोगों की पीड़ा दूर करें और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ती चली जाएं। कैसे देखते हैं आप जनदर्शन की शुरुआत को? देखिए शरद जी, यदि जब बीजेपी राम राज्य की कल्पना करती है या संविधान में भी यदि इस तरह की व्यवस्था की गई है और कांग्रेस भी उसी लाइन पर चलती रही है, तो ये उस राम राज्य की अनिवार्य शर्त होती है कि राजा को प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेते रहना चाहिए। और ये सदियों से हमारे यहाँ होता आया। अकबर के समय में भी आप देखिए घंटा लगा के रखा गया था कि प्रजा आए, घंटा बजाए और न्याय पाके चल दे। उसके बाद आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखिए अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री थे, फिर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे। सभी ने जो है ग्राम स्वराज अभियान, जन दर्शन, अलग अलग नाम दिए उसके, लेकिन जनता से मुलाकात करते रहे।
और अब ये दौर साय साय सरकार का है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का है, जिन्होंने आज ये इसकी शुरुआत जन दर्शन की है जी। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जनाब इतना लेट क्यों कर दिए? दिसंबर में सरकार बन गई थी और जून में आते आते आप पहला जन दर्शन कर रहे हैं। ये ठीक है, आचार संहिता लग गई थी, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, फिर भी 2-2.5 महीने निकाल दें तो 4 महीने तो कम से कम आपके पास थे कि आप जन दर्शन पहले कर सकते जी। बहरहाल जब आए तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा वाली बात है। और यदि विष्णुदेव साय जी ये आयोजन कर रहे हैं तो इसकी वजह है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह राज्य की जनता का सबसे अंतिम जो उम्मीद होती है मुख्यमंत्री होते हैं कि जहां पर तमाम तरह के आवेदन दें तो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपने जो अंतिम बात कही कि क्या इसमें प्रशासन का कोई योगदान हो सकता है, बिल्कुल। अगर 3-4 चीजों के चलते जन दर्शन थोड़ा फीका पड़ा है तो उसकी बहुत से कारण हैं। उसका कारण है कि उसके आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाता है, फिर आप ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, फिर इसमें फंड और बजट का क्या प्रावधान है। बिल्कुल। आपने किसी को कैंसर के लिए 5 लाख रुपए देने हैं तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये तमाम तरह का मैकेनिज्म आपको जन दर्शन के पहले ठीक करना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे पहली चीज़ तो है कि स्क्रूटनी बहुत अच्छी हो, जो छांटे जाते हैं आवेदन, क्योंकि राजनेता के लिए बहुत कठिन होता है कि वो ना शब्द का प्रयोग करे। तो जो लोग आते हैं और वो मुख्यमंत्री के सकारात्मक आश्वासन के बाद जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया, लेकिन जब वो नियमावली में, धाराओं में, कंडिका में उलझता है तो फिर जवाबदेह राजनेता ही होता है। तो बहुत अच्छे ढंग से स्क्रूटनी हो, छानबीन हो। सुरेंद्र जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने सवालिया निशान से देखा है इसको। हालांकि जब आपकी सरकार थी तो आपके मुख्यमंत्री भी अलग नाम से ही सही, लेकिन वो भी मिलते थे, जनता से बात करते थे, क्षेत्रों में जाते थे। ये एक ऐसी प्रणाली तो है कि कम से कम जनता अपने मुखिया से, अपने राजनीतिक मुखिया से प्रदेश के सीधे रूबरू होती है। प्रणाली अच्छी है। बेहतर ये होगा कि आप भी यानी कांग्रेस भी कुछ रचनात्मक सुझाव दे, और इतना लंबा अनुभव उसका भी है, वो भी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ सामने आए कि इसमें ये शामिल करें। और आलोचना तो आपका अधिकार है ही। जी शरद जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था पहली सरकार जब छत्तीसगढ़ की बनी उस दौरान से ही अलग अलग नाम होते रहे, कभी भेंट मुलाकात, कभी ग्राम स्वराज, और ये इस प्रकार के जो जन दर्शन के जो कार्यक्रम हैं, जनता से सीधे रूबरू होने का मौका मिलता है। जनता का फीडबैक जो है लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। महत्वपूर्ण बात आदरणीय डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने कही, 6 महीने हो गए। जैसा कि सर्वविदित है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी यह चर्चा है कि रिमोट से संचालित होने वाली सरकार है, शायद अनुमति नहीं मिली रही होगी। बहरहाल जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना शरद जी, बस्तर संभाग, केवल बस्तर संभाग जो है केरल राज्य से बड़ा है, आदिवासी अंचल है। वाड्रपुरा नगर और अंबिकापुर की आप बात कहें तो राजधानी से लगभग 500-550 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका विस्तार होना चाहिए। और मूल बात, आज 11 बजे का समय रखा गया था, प्रदेश भर से आए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 1500 आवेदन आए हैं, तो उसके निपटारे का, उसको डिस्पोज ऑफ किस प्रकार से किया गया, उसको फॉलो अप किस प्रकार से होगा, ये भी तय होना चाहिए। केवल समस्या सुने जाने से ही समाधान संभव नहीं है। उनका जो है, जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में ये सुशासन के नाम पर सरकार में आए, लेकिन जो कुशासन जनता भोग रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे खेती किसानी का समय है। आप देखिए, बिजली गोल होने से किसान चिंतित है, पंप नहीं चल रहे हैं, जो अप्रमाणित बीज जो सरकारी दुकानों में बिक रहा है। कल जिस प्रकार से एक मामला आया बेमेतरा जिला के मुर्ता गांव का, नवागढ़ तहसील पड़ता है, वहाँ सरकारी खाद गोदाम में नैनो यूरिया के नाम पे एक्सपायर नैनो यूरिया, तो उसका भंडारण कैसे किया गया, उसका वितरण किसानों को क्यों किया जा रहा है, इन चीज़ों में भी ध्यान देने की जरूरत है। 48,000 से ज़्यादा पद जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान प्रक्रियाधीन थे, उनको बाधित किया गया है। युवा रोजगार के तलाश में है, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल है, पिछले 6 महीने में जो बड़े बड़े कांड हुए, मॉब लिंचिंग की घटना छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई, और जो आरोपी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर जुलूस निकालना, थाने का घेराव, इनके खुद के अनुसांगिक संगठन के लोग सड़क पर आ रहे हैं अपराधियों के संरक्षण में। 3-3 हत्या होने के बाद 302 का मामला नहीं बनाया, वहाँ 306 लगाया गया है। तो ये अराजकता, भिलाई में कल गैंगवार हुआ, गोलियां चल रही है,
जो पेंड्रा रोड तो शांति का टापू कहा जाता था, कभी वहां अपराध नहीं हुआ। भरे बाजार में एक लड़की, एक छात्रा की हत्या हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये इसके लिए मैं समझता हूं कि जनदर्शन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। जो कानून व्यवस्था की स्थिति चलिए, है, जी। जो स्वास्थ्य की बदहाली है, अस्पतालों में दवा नहीं है, टेस्ट किट जो है एक्सपायर हो रहे हैं, जिस प्रकार से वैक्सीन 300 करोड़ के ज्यादा के नष्ट हुए, जो जांच के लिए, इलाज के लिए मरीज भटक रहे हैं। 25 लाख तक स्वास्थ्य सहायता योजना थी पूर्ववर्ती सरकार में, उसको बंद कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड से इलाज अघोषित तौर पर बंद है, उसका भुगतान रोक दिया गया है। राजीव जी, सुशासन जो है जनता की बात सुनने और उस पर अमल करने में। राजीव जी, निश्चित तौर पर यह समय ऐसा है कि जब बहुत तेजी की बात हर तरफ से है। जनता भी ये सोचती है कि सरकार जो उसने चुनी है वो तुरंत डिलीवर करना शुरू कर दे। अब ये अलग बात है कि सरकार की अपनी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 राज्य ऐसे हैं कि जहां विधानसभा के चंद महीनों बाद ही, 2-3 महीने बाद लोकसभा की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, और ये सिस्टम लगभग 6 महीने बाद ही प्रॉपरली ठीक से पटरी पर आता है। और ये भी है कि समाज का बदलता चेहरा है, अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन जवाबदेही तो सरकार की तय करना चाहता है विपक्ष। आप बताइए क्यों हो रही है हत्या, क्या कहेंगे आप तमाम बिंदुओं पर, और जन दर्शन पर एक आपकी टिप्पणी आरंभ में। जी शरद जी, सबसे पहले तो आपको मैं क्रांतिकारी बधाई दूंगा कि सरकार की एक पॉलिसी को लेकर आपने एक बहस करवाया जो बहुत जायज़ है। देखिए, जन दर्शन का होता केंद्रीकरण ये जो हो रहा है, इसमें अगर हम पिछले 3 वर्षों का अगर देखेंगे, जो जब हमारी सरकारें थी, तो जो मुख्यतः आवेदन आया करते थे उसका एक डेटा बनाया गया, और वो सांख्यिकी से ये निकला कि जनता सर्वाधिक किन कारणों से आती है, और उन कारणों के आने के बाद सरकार ने अपनी पॉलिसियां बदली, तय की, और नीति और नियत के कार्यक्रम तय किए गए और जवाबदेही तय की गई, और हर कार्यक्रम का एक शेड्यूल तय किया गया। मान लीजिए राजस्व से कोई मामला है तो उसे 1 महीना 12 दिन के अंदर तय किया जाए। कोई स्वास्थ्य का मामला है तो उसे 5 दिनों के अंदर तय किया जाए संबंधित अस्पतालों में। और सबसे बड़ी बात आती थी कि हमें खाद्यान्न चाहिए, तो जो कोर पीडीएस की सिस्टम है, इन्हीं जनदर्शन से साहब हमारा राशन दुकान बहुत दूर में है, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से जब हमारे मित्र की सरकार आई सोरेन जी की, तो उन्होंने भेंट मुलाकात किया। भेंट मुलाकात एक प्रायोजित कार्यक्रम होता था, उसमें सरकार के लोग चिन्हित करते थे कि अगर रामबाई है वह हमारे समर्थन में बात करेगी तो उसे रटाया जाता था। ये सोशल मीडिया में दिखाया गया, रटा कर बैठाया जाता था। ये स्वतः स्वपूर्त लोग आते अपनी समस्या को लेके सीधे सीधे कि अमुक अधिकारी से हमें परेशानी तंग कर रहे हैं। तो जनता और सरकार के बीच में सीधा सीधा तारतम्य, सकारात्मक समन्वय। तो यहाँ कोई सेट मुलाकात नहीं है, ये भेंट मुलाकात नहीं है। और उसमें अगर कोई प्रश्न पूछा जाता था तो मुख्यमंत्री जी बहुत कुपित होते थे कि तुम नेतागिरी करने आए हो, अपनी बात बताओ। तो देखिए, ये हमें जो 3 जनादेश मिला था उसका बहुत बड़ा कारण था कि जनता के साथ सरकार के मुख्यमंत्री का सीधा संवाद। कोई अगर जनता के कही कि मुझे अमुक अधिकारी तंग कर रहा है, तो वो तो अधिकारी तय करते थे पिछले सरकार में कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ओपन हाउस नहीं था, ये ओपन हाउस है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हम धन्यवाद देते हैं जनता का, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री का जिन्होंने इस पहल को माना। हम भी बात करते थे जब भी हम हाउस जाते थे, हम कहते थे कि साहब सीधे समन्वय होना चाहिए जनता के साथ। जो शुरू हुआ है, और जितने रैंडमली जो आती है, जो समस्याएं आती है, तो उसको लेकर एक सरकार एक नियम बनाएगी, एक पॉलिसी बनाएगी, और बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिएगा, एक ऐसी प्रणाली भी है जो एक ओपन फोरम है। जैसा आपने कहा कि पिछली सरकार में मुखिया को 1-2 अवसरों पर ऐसे अनुभवों से भी गुजरना पड़ा जब सामने से एक डिबेट शुरू हुई, बहस हुई, और जिसकी परिणति भी कुछ ऐसी हुई कि भाई आप नेतागिरी मत करिए। लेकिन जनता जब अपनी अपेक्षाएं लेकर आती है तो आप जन दर्शन या भेंट मुलाकात या जो भी नाम दें हम इसको, उनमें आप ये जोखिम भी उठाते हैं कि जनता की नाराजगी का या उसकी प्रसन्नता का, दोनों का प्रदर्शन ओपन कैमरों के सामने, मीडिया के सामने होता है। तो बहुत सजगता से, सतर्कता से और एक टीम वर्क के साथ भी आगे बढ़ना है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं शरद जी कि ऐसा होना चाहिए। और बात नहीं है, हम तो जनता के चुने हुए सेवक है। जैसे अनिल जी कह रहे थे कि राजा और प्रजा, यहाँ कोई राजा नहीं है, सब कोई सेवक है। जनता ने 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दिया है, राजनीतिक माध्यम है।
तो माध्यम मिला है जनता का सेवा करने का। और जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना एजेंडा है दीनदयाल जी का कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय जाए, तो ये तो अंत्योदय का एक समन्वय है, तो बिल्कुल वो जनदर्शन के माध्यम से पूरा होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इसे निभाया था, जिससे पीडीएस पॉलिसियां तय हुई, जिससे सौर ऊर्जा का जो किसानों की समस्या रहती थी कि साहब हमें बिजली चाहिए, परंपरागत बिजली, तो देखिए ये बिल्कुल सफल होगा और ये इसका आगाज हो चुका है, अंजाम बहुत शानदार होगा। दोबारा हमें शुभकामनाएं इसके लिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों की सफलता जनता की सफलता है, जनता की समस्याओं को दूर करने की सफलता है, और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों का एक बड़ा सफलता का दारोमदार, क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीतिक मुखिया हैं, वो एक जोखिम उठाएंगे और राजनेता ही जोखिम उठाता है, क्योंकि वो 5 साला गवर्नमेंट भी होती है और जो स्थायी गवर्नमेंट है यानी ब्यूरोक्रेसी और तंत्र, उसकी जवाबदेही है कि वो उसको स्मूथ करे। अनिल जी, सवाल ये भी है कि इसके ज़रिए आज मैं देख रहा था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि मुख्यमंत्री जी की वो बाइट हम एक बार बिना ऑडियो के दिखाएं, जिसमें वो बहुत खुश हैं जनदर्शन के आयोजन के बाद। जैसा आपने भी बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मुख्यमंत्री को बहुत अच्छा लगा। विष्णुदेव साय जी एक ऐसे राजनेता हैं जो मंत्रालय में या लंबी लंबी बैठकों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई उससे समस्या होती है, बहुत अनुभवी हैं, केंद्र की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, लेकिन आज उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये जनता है और मेरे जनता के बीच में कोई दूरी नहीं है। जी अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जमीन से जुड़े नेता हैं, आदिवासी हैं, गरीब बहुत सामान्य परिवार से हैं, तो समझा जा सकता है कि वो जनता के दर्द को कितना समझते हैं। आप देखिए कि जब बीजेपी सरकार विधानसभा में आई चुनाव में, उसके बाद देखिए फटाफट योजनाएं लागू की गई, उसका लाभ भी मिला और ईमानदारी के साथ जितना वादा किया गया था वो दिया जा रहा था। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में भी विष्णुदेव साय का एक जलवा चला और इसीलिए पार्टी ने 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीत ली। अब उन्होंने जनदर्शन शुरू किया है, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। जैसे आपने यदि जनदर्शन शुरू किया है तो ये देखना होगा कि ये जनदर्शन प्रॉफिटेबल तो होगा ही, फायदेमंद तो होगा ही पार्टी के लिए। इसके लिए एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ सकती है, उन हर्डल्स को आपको ठीक करना होगा। अब मैं बताऊं, डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल हमने देखा था कि 15 साल उन्होंने ग्राम स्वराज अभियान चलाया और गांव में जाकर के जनता के दुख दर्द दूर किए, और इसके चलते उनको 3-3 बार मुख्यमंत्री का पद मिल गया। लेकिन वही 5 साल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे 5 साल तक, जैसा कि राजीव चक्रवर्ती भी कह रहे थे, तो 2-3-4 मामले ऐसे हुए उनके जनदर्शन में कि जिससे एंटी इनकम्बेंसी बनती चली गई उनकी छवि को लेकर के, और वो उनके लिए घातक साबित हुई और कहीं ना कहीं वो बीजेपी ने उसको भुनाया। तो जनदर्शन में भी कितनी शांति के साथ काम हो सकते हैं, कितना जनता के साथ आप सुन रहे हैं, धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात और इस मामले में विष्णुदेव साय बाकी नेताओं से बहुत आगे हैं, सबको सुनते हैं अच्छे से। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, कि सिर्फ जनता के लिए नहीं, भाजपा सरकार बनी विधानसभा में तो बीजेपी ने यह तय किया कि प्रत्येक 15 दिन में मंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में आएंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेंगे। वो 2 प्रयोग हुए, उसके बाद वो बंद हो गया। तो भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आपको सुनना होगा, जिसको आप कहते हो कि देवतुल्य कार्यकर्ता, तो वो प्रयोग भी यदि वहां चलेगा तो ठीक इसके बराबर में आप जनदर्शन को भी सफल कर सकेंगे। ये तो आपने राजीव चक्रवर्ती जी के मन की बात कह दी। कुछ मन की बातें ऐसी होती हैं जो मन में ही सैटेलाइट की तरह घूमती रहती हैं और वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंचती नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है, कार्यकर्ता को भी सुनना और जनता को सुनना, ये दोनों प्रायोरिटी जिस पार्टी की होगी उस पार्टी की जय जय में कहीं कोई चुनौती नहीं है। सुरेंद्र जी, सवाल यही बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सलाहकार होते हैं, जैसा तुलसी बाबा भी कह गए हैं कि अगर भय के डर से 4 लोग सत्य ना बोलें तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है, जिसमें सलाहकार, मंत्री, वैद्य, इस तरह के लोग शामिल हैं। कई बार तंत्र का ये रवैया कि सब अच्छा है साहब, बहुत अच्छा देखिए, बहुत देखिए, इससे चुनौती होती है और कार्यकर्ता को यानी सुरेंद्र वर्मा जी को जब सुनना छोड़ देती है पार्टी तो मुश्किल शुरू हो जाती है। चाहे वो बीजेपी हो, चक्रवर्ती जी को सुनना छोड़ देंगे, बीजेपी में चुनौती होगी, और सुरेंद्र वर्मा जी को सुनना छोड़ेंगे, कांग्रेस में चुनौती होगी। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी पार्टी से कुछ चूक हुई है, लेकिन
और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसको लेकर, क्योंकि आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी फीडबैक के लिहाज से। जी अभी तो अवसर है डबल इंजन की सरकार में राजीव चक्रवर्ती जैसे कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाए। 6 महीने बाद आज जनदर्शन की याद आई, जनता की याद आई, तो अपने कार्यकर्ता और नेताओं की भी बात सुन ले, मंडल आयोग में नियुक्ति हो। और मैं तो अग्रिम बधाई देता हूं राजीव भाई को कि ऐसे लोगों को मौका मिले जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। देखिए आदरणीय अनिल जी ने एक बात कही रमन सिंह जी के कार्यकाल के संदर्भ में, उस समय ग्राम स्वराज लगाया जाता था शरद जी, उसमें किसी नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। एक सुपर सीएम थे, उनके नियंत्रण में जो है अधिकारी जाते थे, आवेदन मंगाए जाते थे, शिकायतों का ढेर जो है मुख्यालय में जमा होता था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ऐसे इवेंट का मैं समझता हूं कोई लाभ नहीं है। जवाबदेही तय हो, विस्तार हो। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य है, 90 विधानसभा है। पूर्ववर्ती सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने सभी 90 विधानसभा में, ठीक है 1-2 जगह कोई शिकायत रही हो स्वाभाविक है, लेकिन 90 विधानसभा में वो जाके रात रुके। वो कोई 1-2 घंटे का इवेंट नहीं होता था। वो हर विधानसभा में जाके रात रुकते थे। तो निपटारे की एक प्रक्रिया तय हो। और भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए कथनी और करनी में इनका अंतर है। ये तो वक्त कम है वर्मा साहब, एक क्विक रिएक्शन लूंगा राजीव चक्रवर्ती जी का। जी आपकी बात रजिस्टर हो गई। मानी थोपना अपने कार्यकर्ताओं की सुन राजीव भाई, कम से कम। राजीव जी जो साय विष्णुदेव साय जी निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर वो सीधे बिल्कुल आपकी बात हो गई सर। लेकिन मैं राजीव जी को सुनना चाहूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क। जी राजीव जी। और मंत्री का जो प्रभाव है। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे मेरे मित्र कह रहे हैं कि रिमोट है, रिमोट तो सोनिया गांधी जी का होता था मनमोहन सिंह जी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी में नेता जब बनाए दिए जाते हैं तो वो अपनी पॉलिसी पर काम करते हैं। मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं इस तरह के किसी भी आरोप पे। और देखिए सरकार की जवाबदेही दो, उनकी शुभकामनाएं तो लीजिए। वो आप किसी मंडल में आपकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं। जी अरे हमारे मित्र हैं और आपके यहाँ से मित्रता शुरू हुई है। वो राजनीतिक प्रतिरोध हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। लेकिन आज जो विषय है वो बार-बार कह रहे हैं कि जो दिल्ली तय करेगा उनकी बात, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ 2 बिंदु है शरद जी कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र थे, उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन करना हर बिंदु पर, हर बिंदु पर है जो हमारा। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया वर्मा जी, बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती सर, बहुत धन्यवाद अनिल द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया।